हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज लेवल 532 की आंसर की आ चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग जो NTPC CBT 2 एग्ज़ाम दिए होंगे उन्होंने अपने आंसर की देख ली होगी और अपने जो आंसर्स मैच करके अपना स्कोर निकाल लिया होगा। तो सभी जनों का सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया था रेलवे ने, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रोसेस होगी नहीं और 120 में से आउट ऑफ मार्क्स आपके आ जाएंगे कुछ दिन में। अभी ऑब्जेक्शन का कुछ टाइम दिया हुआ है आपको। अगर आपत्ति है तो आप लोग दे सकते हैं आपत्ति किसी क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है तो। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर क्वेश्चन आंसर की आएगी तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने किए हैं और क्या जीके में क्या स्कोर रहा, करंट अफेयर्स में क्या स्कोर रहा, मैथ, रीजनिंग और क्या गलती मैंने की है। आप लोग को दिखाऊंगा। मैं क्वेश्चन पेपर ही दिखा दूंगा कि कितने मेरे बन रहे हैं, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पूरा आप लोग को दिखा दूंगा क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग भी देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन रहता है उसमें, कितना टाइम लगता है। तो कुछ गलतियां मैंने की हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा, जो आप लोग को नहीं करनी चाहिए एग्ज़ामिनेशंस में। तो पहले एक बार पेपर देख लेते हैं कि पेपर में क्या कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या है। ठीक, तो ये है लेवल 5 का मेरा, देख सकते हैं आप लोग, नाम वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा 15 तारीख के शाम वाली शिफ्ट में था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या थे। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें मैंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो जो गलत है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका आंसर मैंने 4 टिक किया जो सही है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो मेरा है वो मैथ से है, वो भी ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है वो भी ठीक है। आप लोग को मैं PDF दे दूंगा अपनी, तो आप लोग देख सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर से आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस में झांकी पर हिस्सा लिया, तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो मेरा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, और लगभग मैथ के क्वेश्चन ठीक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा रीजनिंग ने प्रॉब्लम की है। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि रीजनिंग ने मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो रीजनिंग में अच्छा नहीं कर पाया इस बार। और टाइम टेकिंग रीजनिंग थी, इस वजह से मेरे सारे क्वेश्चन छूट गए थे पीछे। ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता, टाइम क्या था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इस वजह से सबसे बड़ी गलती रही टाइम मैनेजमेंट की, तो उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन मेरे छूट गए पीछे। आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर देख सकते हैं, थर्ड है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है और लगभग ये क्वेश्चन भी ठीक ही है, देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक से आया है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम के साथ कौन ध्वजक वाहक थे, तो मनप्रीत सिंह थे। मैंने ऑप्शन 4 टिक किया था, बिल्कुल सही है। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम वर्ष में गहन कृषि कार्यक्रम में बड़े प्रयोग में, तो इसका मैंने 1970 किया था, तो 1960 का आंसर है इसमें। तो अभी चेक करूँगा इनको। तो देख सकते हैं पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, परसेंटेज से रिलेटेड आया हुआ है। मैथ के लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक ही हैं। तो एक GST से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं आप लोग। और एक क्वेश्चन आया है आप लोगों का इसी में से, कोडिंग डिकोडिंग में से। तो ये थोड़ा सा मेरा गलत हो गया है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ मैंने नहीं की हो सही से। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देखिए इस तरीके से आप इन कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस को आप लोग बना के जाइए। ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन गलत हो गया है। ठीक है, इसको मैं चेक करूँगा अभी। और एक साइंस से क्वेश्चन आया है, देख लीजिए साइंस से क्वेश्चन आ गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन आया है साइंस से। और कुछ देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो देख लीजिए। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि मैथमेटिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्धगोले से पूछा गया, देख लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन मेरा ठीक है। और ये एक साइंस से एक और क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आ गए हैं साइंस से। और देखिए हिस्ट्री से कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका भी मैंने ऑप्शन टिक किया था चिन्हट, तो बिल्कुल सही है मेरा ऑप्शन। और यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, यहाँ क्वेश्चन ये गलत हो गया। तो बाकी कंक्लूजन वाला ये भी ठीक है। ठीक है, और देख लीजिए एक और क्वेश्चन आया है इस टाइप के क्वेश्चन। एक सिंधु नदी से क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो ऑप्शन 2 मैंने सेलेक्ट किया है। और देख लीजिए ये क्वेश्चन मैंने ट्रिकी तरीके से किया था। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक कला स्वरूप पंडवानी की
नेक्स्ट तो पंडवानी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि पांडव, और पांडव मैंने महाभारत में टिक करने की कोशिश की, बिल्कुल सर राइट आप निकला। मलयालम देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन आया है, लैंग्वेज से, ऑफिशियल लैंग्वेज से भी आया है, देख लीजिए केरल की। और एक क्वेश्चन आप लोगों का टाइम एंड वर्क से आया है, देख लीजिए, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी ठीक है। और कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आया है वो थोड़ा मेरा गलत हो चुका है, कंप्यूटर मैंने पढ़ी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी कंप्यूटर, बिल्कुल खाली ऐसे ही बस तुक्का लगाया था इस पर। और ये देख लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन मैंने आया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कैसीनो शहर में भारतीय सेना के स्मारक का उद्घाटन किया था? तो एम नरवणे, ठीक है, सेनाध्यक्ष जो थे। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट से मेरा सही है बिल्कुल। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन इजी थे लेकिन टाइम टेकिंग बहुत थे, तो मैंने ये देखिए बना तो लिया था लेकिन इनकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को लेके। एक क्वेश्चन देख लीजिए, उससे अभी आया है, रैंक वाले से आया है कि मैक्सिमम, ये मैंने 4-5 घंटे पहले देखा था, ठीक है, क्वेश्चन यूट्यूब में, ये वीडियोज़ में देखा था मैंने, मैक्सिमम नंबर निकालने वाला देख लीजिए, इसमें 58, ठीक है, निकालने के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन आया हुआ है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी मेरा सही है। और एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा गलत है मेरा, आप लोग बताइएगा इसमें चेक करके कि कितने मेरे सही बन रहे हैं, कितने वैसे आप, मुझे पता तो है लेकिन फिर भी आप लोग एक बार कंफर्म बता दीजिए। और ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ठीक है, इसमें मैंने एक हल्का सा अंदाज़ा लगा के किया था, तो गलती मेरी ये भी रही कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को नहीं छोड़ना है, मैं कुछ आगे अंदाज़ा और लगा सकता था, लेकिन मेरी भी गलती इसमें इतनी रही कि टाइम नहीं बच पाया मेरे लिए। तो 103 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर पाया, और 17 क्वेश्चन मायने रखते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है 17, गैप 17 क्वेश्चन देखे ही नहीं, मैं देख ही नहीं पाया, ठीक है। और ये देख लीजिए, आयत में से पूछा गया लंबाई चौड़ाई, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स में आयत के परिमाप से रिलेटेड, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग बना के सॉल्व करिएगा। ये देख लीजिए, बिल्कुल ये इसका आंसर मैंने नहीं दिया है। और ये है, देख लीजिए, और संविधान से देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 में दी गई है। और देख लीजिए, पर्याप्तता से भी ना, सॉरी, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आया है, माध्यक और बहुलक का अंतर दिया है, आपको माध्य माध्यिका का अंतर निकालना है, ये भी मेरा बिल्कुल सही है, तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। और ये देख लीजिए, ये मेरा गलत हो चुका है, इसमें मैंने ऑप्शन टिक कर दिया 35.11, तो वो माइनस करना था मुझे, ठीक है, लेकिन मैं जल्दीबाजी में मैंने 35.11 कर दिया। तो जल्दीबाजी आप लोग बिल्कुल ना करें, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि -30 माइनस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, लेकिन मैंने जल्दीबाजी में टिक करने की कोशिश में, गलती में, देख लीजिए मेरी जल्दीबाजी से, आप लोग को लगता होगा कि क्या चूतियापा है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा हो ही जाता है, ठीक है, टाइम कम होता है, फटाफट करना होता है, तो इस वजह से। और ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था, बाकी ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, इसे करने की कोशिश की थी लेकिन टाइम नहीं बच पाया। और ये क्वेश्चंस मेरा बिल्कुल सही था, देख लीजिए, अहिल्या किला। और ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आया है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन आया है टाइम एंड वर्क से, आप क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ये भी मेरा सही है बिल्कुल, और ये मैंने नहीं किया था। और SCF देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मेरा सही है, ठीक है। और ये मेरा गलत है, ठीक है, गोटीपुआ बहुत और ये क्वेश्चन भी मेरा ठीक है, निष्कर्ष वाले, कथन और निष्कर्ष वाले लगभग लगभग ठीक ही हैं, और ये भी मेरा ठीक है, ठीक है। अर्थमेटिक्स से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, और ये भी मेरा सही है। और चतुर्भुज वाला भी मेरा सही है। मैथमेटिक्स में लगभग लगभग सभी क्वेश्चन ठीक है, बस थोड़ा सा रीजनिंग ने प्रॉब्लम की है इस बार, देख लीजिए, यहाँ भी मेरा गलत हो चुका है, पता नहीं, मैं S लगाना चाह रहा था यार, टिक R में लग गया, पता नहीं बहुत क्या गलती हुई यहाँ पे। और ये भी बिल्कुल सही है, देख लीजिए, इस तरीके से फिलिंग वाला आता है, फिल करने के लिए आपको दिया जाएगा, ये मुझे बहुत ईजी तरीके से आता था, तो मैंने एकदम इसको पकड़ लिया था इसको। और देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन आया हुआ है, CI से आया है, CI SI से देख लीजिए, मैंने आप लोग से कहा था कि इस तरीके से क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है, तो ये भी मेरा सही है बिल्कुल, SI से। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये भी मेरा बिल्कुल ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने ट्रिकी तरीके से किया, ठीक है, भारतीय समुद्र बंदरगाहों में सबसे नीचे कौन है, तो मैंने तूतीकोरन पढ़ा हुआ था नीचे सबसे लास्ट में, तो देख लीजिए, मैंने आप लोग से कहा था कि रजिया सुल्तान जो पूछा गया था, तो 1236 वाला बहुत पूछा गया है। फिर देख लीजिए, स्पेयर वाला फिर आ गया, ये भी सही है बिल्कुल। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और ये भी बिल्कुल सही है। सुहास वाला देख लीजिए,
ये सुहास किसी यात्रा को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, फिर 1/4 बस द्वारा तय करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। और ये मेरा पता नहीं गलत क्यों हो गया, किस वजह से गलत हो गया पता नहीं, मैंने कैसे कर दिया इसको। 5 अगस्त 1994 को बुधवार था और 2 सितंबर 1995 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये मैंने गलती इस वजह से की कि मैंने अगस्त 1994 से अगस्त 2 सितंबर 1994 का देख ले। गलती मैंने बहुत की, मैंने ईयर नहीं देखा, इसमें ईयर नहीं देखा मैंने, ये मैंने सबसे बड़ी गलती रही। तो एक क्वेश्चन ये भी छोड़ दिया मैंने, देख लीजिए यहाँ पे, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और यहाँ ये बिल्कुल ये भी गलत है। ठीक है, और ये देख लीजिए मैंने ऑप्शन इसमें यूनिसेफ किया, ये भी गलत है मेरा। तो कुछ हार्ड क्वेश्चन भी नियुक्ति से रिलेटेड आ चुके हैं, ये इजी क्वेश्चन आया हुआ था और ये भी गलत है। मैंने इसमें मिर्ज़ा गालिब टिक कर लिया था, मुझे लगा शायद मिर्ज़ा गालिब होगा। और ये क्वेश्चन मेरा पता नहीं किस वजह से गलत हो गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा। और देख लीजिए इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, एसआई से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। मैथमेटिक्स में लगभग क्वेश्चन ठीक ही हैं, तो एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, रेट निकालना है। और साइंस में भी ठीक क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए यहाँ पे ये भी गलत हो चुका है, बुद्ध वाला। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए अलग है, बुद्ध की मैंने शिक्षा कर रखा है, दार्शनिक होना चाहिए था। और ये क्वेश्चन देख लीजिए इजी क्वेश्चन आया हुआ है। और अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है, ये भी कर लिया था और ये भी इजी क्वेश्चन आया हुआ था और ये मैंने नहीं किया था। देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है, आम सेब की माँ है, सेब कीवी का भाई है, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है। तो इस तरीके से थोड़ा घुमा के पूछा गया था। ठीक है, और देख लीजिए पोंगल, देख लीजिए पोंगल में मैंने हल्का सा ट्रिक ही लगाया था, मुझे लगा सूर्य से रिलेटेड ही होगा पोंगल, तो मैंने इस पर टिक लगा दिया था और ये भी नहीं कर पाया। देख लीजिए मैं, क्वेश्चन इजी है, बस टाइम नहीं मिल पाया क्वेश्चंस बनाने का, टाइमिंग इतनी नहीं हो पाई क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे। और इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा, जो बच्चे ग्रुप डी दे रहे हैं वो तो 100 मार्क्स में ही होगा, तो आप लोग फिर भी अपनी स्पीड बना के चलें। ठीक है, 100 मार्क्स तक ठीक था पेपर, लेकिन जहाँ 120 क्वेश्चन एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन मिलते हैं और टाइमिंग वही रहती है तो थोड़ा दिक्कत होती है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी ठीक है मेरा, हाई पावर मनी वाला। और अमिताभ बच्चन वाला ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा गलत कर गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में थोड़ा गलत कर गया इसको, जबकि इसका आंसर थर्ड था। और साधारण ब्याज से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए। और कोलकली में ही ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मेरा गलत हो गया था। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये तो हाथ ही नहीं लगाया था इस क्वेश्चन को मैंने, ये सिटिंग अरेंजमेंट से फिर क्वेश्चन आ गया है। और ये क्वेश्चन पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं मिल पाया शायद इस क्वेश्चन के लिए, इजी क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, एल नीनो वाला। और राहुल का जन्म देख लीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन आया। देखो आप डेट वाला भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कैलेंडर वाले बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये भी रीजनिंग से अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब मैंने आप लोगों से कहा था अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो अनुच्छेद से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। और देखो फिर आ गया CINSI का, देखो 2 वर्ष का, मैंने कहा था आप लोग का 2 वर्ष का पूछेगा, 2 वर्ष का टाइम देगा कहीं दो, ये मेरा ग्रुप डी में भी आया हुआ था, अभी फिर से आ गया NTPC में, तो ये मैंने एकदम फार्मूला लगाया, सीधे क्वेश्चन बना लिया, देख लीजिए इसमें मुझे टाइम नहीं लगा। और ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। और ये तो फिर कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, मैंने छुआ भी नहीं है, शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया लग रहा है मुझे। ये थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, ये बिल्कुल सही है मेरा, ये भी सही है बिल्कुल। हानि से लाभ एंड प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु को 2032 में बेचने पर आपको 12% की हानि हुई है। ठीक है, आपको सीधे क्रय मूल्य निकालना हुआ है। अब ये भी इजी क्वेश्चन नहीं है, अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है। देखिए एक LCM से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, LCM निकालना है आपको, 3 नंबर दिए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, LCM निकालना आना चाहिए आप लोग को। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, मुझे बहुत अच्छे से आता था, लेकिन मैं इसको कर ही नहीं पाया। बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से आती थी, तो मुझे मलाल रहा इस क्वेश्चन का बहुत। और ये देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल मुझे अच्छे से याद थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल आप लोग अच्छे से याद कर लें, कहीं से भी पूछ सकता है। ये मैंने नहीं किया है, ये देखिए ये भी मैं नहीं कर पाया, और ये भी मैंने नहीं किया, देख लीजिए। और ये मैंने क्वेश्चंस किया है, तो वही क्वेश्चन देखे लास्ट में जो आ रहे थे बस, जिनको फटाफट टाइम था सॉल्व करने का। और
ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने सही किया है, किंग जॉर्ज 5 वाला 1911 में भारत यात्रा में। और ये मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन फटाफट देख लिया है, ठीक है। तो ये भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन था इजी, बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन टाइम नहीं बचा, बिल्कुल टाइम नहीं बच पाया। तो गलती यही रही सबसे ज़्यादा कि टाइम नहीं बचा। तो अभी मैंने अपना स्कोर चेक कर लिया है, तो 70 के आसपास मेरा स्कोर बन रहा है। जैसा कि मैंने ड्यूटी पे चेक किया, तो मुझे लग नहीं रहा है कि इतने में शायद सिलेक्शन हो। तो जो भी है अभी लेवल 5 में और लेवल 2 में भी यही है। आपको लेवल 2 का एक मैं पेपर दिखा दूंगा कल मैं। तो गलती मेरी ये रही कि जो पहले जो CBT 1 था 100 पे था और CBT 2 120 पे था, तो स्पीड बन नहीं पाई और क्वेश्चन मैंने ज़्यादा छोड़ दिए। कुछ इजी क्वेश्चन थे वो भी छूट गए टाइम कम होने की वजह से। तो ये सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर रहा। तो ज़्यादा क्वेश्चन छूटने की वजह से अटेम्प्ट ही कम हो पाया, उसके बाद से भी गलत भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए थे, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए थे, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन वैसे गलत हो चुके थे। बाकी मैथ ओवरऑल ठीक थी, मैथ में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा, रीजनिंग की अगर सिटिंग अरेंजमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन ना आते तो मैथ भी, रीजनिंग भी ठीक ठाक जाती। लेकिन आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ग्रुप डी में तो आप लोग को 100 मार्क्स का पेपर ही होगा, तो आपको उसी स्पीड से बना के चलना है, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना है, मेरी तरह मत करिएगा जो उन क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट हो, ठीक है। लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हो पाएगा, उसी पे आप लोग पेन उठाइएगा, नहीं तो आपको, आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और ज़्यादा मत छोड़िएगा क्वेश्चंस को। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं आप जीके में कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ेगा, तभी आप लोग थोड़ा बहुत स्कोर कर पाएंगे। तो अभी देखो कट ऑफ क्या जाती है, वैसे लग नहीं रहा है कि लेवल 5 के लिए इतनी कम कट ऑफ जाएगी। तो बाकी हाँ, भगवान भगवान की इच्छा है, जो भी होगा आगे, हार नहीं माननी है बस लाइफ में, ठीक है। अभी भी आगे बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। चाहे जो बच्चे अभी जिनका स्कोर कम हुआ है, तो अपनी गलतियों से सीखिए, ठीक है। जो भी किया आप अभी जो भी स्कोर हो रहा है, तो आने वाले एग्जामिनेशंस पे इसका प्रभाव मत डालिए। आने वाले एग्ज़ाम को लेके आप लोग थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाइए और खूब मेहनत करिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ ही फिनिश हो गए हैं। तो बाकी जो ग्रुप डी में अच्छी खासी वैकेंसी है, आप लोग वहाँ आगे स्कोर करेंगे। और सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था हम RRB इलाहाबाद वालों का लेवल 5 में, तो इस बस रहेगी। और आप लोग कमेंट करें कि आप लोग को कौन क्वेश्चंस ठीक लगे, या आप लोग भी चेक कर सकते हैं, आप लोग को मैं PDF दे दूँगा, ठीक है। तो लेवल 2 के लिए भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूँगा कि लेवल 2 का कैसा गया। बाकी आप देख ही सकते हैं किस तरीके का पेपर आया था, और मैंने पहले भी बता दिया था कि पेपर क्या, एक्सपेक्टेड पेपर कैसा था, ठीक है। तो लेवल 5 और लेवल 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चंस को लेके, आप लोग खुद ही देख लेंगे। तो आप लोग भी स्कोर अपना कमेंट करिए कि आप लोग का कितना स्कोर आया है लेवल 5 में, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे।